हे एवरीवन, वेलकम बैक टू सलित स्पेस। सलित इज हियर। तो जैसे कि आपकी फाइल मेरे लिस्ट आ चुकी है और आपको चॉइस फिलिंग करनी है एंड चॉइस फिलिंग के बारे में वीडियो के एंड में बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देना चाहता हूं। अगर मैं टेबल ऑफ कंटेंट की बात करता हूं, उसमें सबसे पहले मैं आपसे रूल्स इन एआईटी के बारे में बात करूंगा। कुछ पॉइंट्स उन्हें क्लियर करना चाहूंगा। उसके बाद एआईटी इज ए फाइन कॉलेज। देन आफ्टर मैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में बात करूंगा। एट लास्ट में आपको चॉइस फिलिंग के बारे में बताऊंगा। दैट्स ऑल। आर्मी मीन्स डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन इज ए सोल ऑफ एन आर्मी। ये बिल्कुल बहुत ही अच्छे से आपको पता होना चाहिए। फिर मैं आपको बताता हूँ रूल्स इन एआईटी। रूल्स इन एआईटी में सबसे पहला पॉइंट आता है रैगिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अर्थात रैगिंग कॉलेज में बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन अगर आप कुछ गलतियाँ करते हैं या आप रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी और आप पर फाइन भी लगा दिया जा सकता है। अगर मैं बात करूं, एआईटी में एक पर्टिकुलर ड्रेस है जिसको मंडे एंड थर्सडे को आपको पहननी पड़ेगी, या अकेड्स में कोई फंक्शन हो रहा है तब भी आपको वो वियर करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूँ रिलेशन बिटवीन टू एआईटीएंस, दो एआईटीएंस के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए जो कि हमारे अकेड्स एक्सपेक्ट करता है आपसे, एक फ्रेंडशिप एंड ए म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए दोनों के बीच में। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं या आप कोई सीनियर देखता है किसी को रिस्पेक्ट करते हुए तो वो आपको पनिश कर सकता है। अगर मैं बात करूँ कैंपस टाइमिंग की, तो एज ए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आपको स्टार्टिंग के 6 मंथ तो कैंपस से बाहर जाने ही नहीं दिया जाएगा। और रही बात आपके हॉस्टल के इन टाइम की, तो आपका जो हॉस्टल का इन टाइम रहेगा वो रहेगा इवनिंग में 8:30 PM। 8:30 तक आपको हॉस्टल के अंदर आना ही पड़ेगा। अगर आप उसके अंदर नहीं आते तो आप पर फाइन लग जाएगा। बाकी का आप समझदार हैं। अगर मैं बात करूँ आउट पास एंड नाइट आउट परमिशन की, तो फर्स्ट ईयर में आप नाइट आउट या आउट पास मिलेगा आपको, लेकिन नाइट आउट के बारे में तो आप भूल ही जाइए। अगर बात करूँ नाइट आउट की, तो ये आपको थर्ड या फोर्थ ईयर में नाइट आउट मिल सकता है, लेकिन वो भी पर्टिकुलर परमिशन लेने के बाद। सम प्रोहिबिटेड एक्ट्स इन एआईटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो राउंड नेक टी शर्ट अलाउड इन एकेडमिक एरिया। तो अगर आप अकेड्स जा रहे हैं और आपने अगर राउंड नेक पहन रखी है, देन आपको फाइन देना पड़ेगा कॉलेज को। सेकंड पॉइंट इज दैट नो कुकिंग इन हॉस्टल। कुकिंग इज नॉट अलाउड इन हॉस्टल। नो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक केटल इंडक्शन आर अलाउड। अगर आप केटल एंड इंडक्शन आपके पास मिलती है तो आपको केटल भी जमा कर ली जाएगी और आप पे फाइन भी लगाया जाएगा। नो लाउड म्यूजिक एंड नो स्पीकर इन हॉस्टल। कोई भी आप स्पीकर वगैरह आप बिल्कुल लेकर ना आए। अगर वो भी आपको पकड़े गए तो आपको फाइन लगेगा, वो भी आपका जमा कर लिया जाएगा। नो बर्थडे सेलिब्रेशन इनसाइड हॉस्टल। जैसा कि आपने दूसरे कॉलेजेस में देखा होगा कि बर्थडे सेलिब्रेशन पे बर्थडे बॉय को बहुत पीटा जाता है, लेकिन अगर आप ये सारे काम इस कॉलेज में आके करना चाहते हो तो मैं आपके लिए कहना चाहूँगा आप यहाँ ना आए तो ही सही है। अगर आपको ये करते हुए पकड़ा गया तो आप पे फाइन लगाया जाएगा और आप पे एक्शन भी लिया जा सकता है इफ़ बर्थडे बॉय कंप्लेंट्स अबाउट यू। नो स्मोकिंग एंड एल्कोहल। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये सबसे स्ट्रिक्ट रूल है एआईटी का। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आप पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो मेक श्योर करें कि आप ये जितनी भी अगर आपको गंदी आदत है स्मोकिंग करने की या अल्कोहल करने की, वो यहाँ आने से पहले घर पर ही छोड़ कर आएँ। दूसरी अगर बात करूँ, नो विजिट ऑफ अपोजिट सेक्स इन हॉस्टल। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि अगर आप गर्ल्स हॉस्टल के आसपास भी अगर आप आसपास भी दिखते हो तो आप पर 80K का फाइन लगाया जाएगा। लेकिन एक स्पेशल पॉइंट है गर्ल्स के लिए, जब आप रिपोर्टिंग के टाइम यहाँ पर आओगे तो मेक श्योर करें कि आप अपने साथ अपनी मदर या अपनी सिस्टर को लेकर आओ, क्योंकि अगर आप अपने फादर के साथ आते हो तो उन्हें आपकी गर्ल्स हॉस्टल में अलाउ नहीं किया जाएगा, तो आपको सामान शिफ्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अनदर पॉइंट इज स्लीपर्स। अगर मैं स्लीपर या चप्पल की बात करता हूँ, आर नॉट अलाउड टू वियर एनी वेयर एक्सेप्ट योर रूम। अगर आप गलती से भी अपने हॉस्टल के बाहर स्लीपर्स पहन के निकल जाते हो तो अगर आपको किसी सीनियर ने पकड़ लिया तो आपको बहुत गंदी से गंदी वो पनिशमेंट दे सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा जब भी आप यहाँ पर आएँ तो एक्स्ट्रा शूज़ या अपने साथ सैंडल्स को ज़रूर लेकर आएँ। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो पार्टिसिपेशन ऑफ एफिस इन आकृति इज़ कंपलसरी। जो भी हमारे कॉलेजेस में आकृति हो रही हैं, जो भी कॉम्पिटिशन्स जो कुछ भी होगा उसके अंदर जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो पार्टिसिपेशन होता है वो कंपलसरी होता है। आपका मन हो या ना हो आपको वहाँ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर आपके सीनियर्स अगर आपको बुलाते हैं तो आपको जाना पड़ेगा। उस नेक्स्ट पॉइंट, नो रिलेशनशिप इज़ अलाउड। रिलेशनशिप की बात करूँ तो जैसा कि आप सभी के अंदर होता है कि कॉलेज आएंगे तो रिलेशनशिप में आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो ऐसा कुछ इस कॉलेज के अंदर अलाउ नहीं है। अगर आपको कोई रिलेशनशिप या किसी में अगर आप हो तो उसको इतना शो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बात करूँ एम आई रूम की, तो एम आई रूम जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी गई हैं वो 2 आवर्स ओनली, 2 आवर्स के लिए यहाँ पर अवेलेबल होगा। और यहाँ पर जो और दिक्कतें आती हैं वो ये हैं कि बॉयज़ फॉर्मिंग ग्रुप्स।
अगर कुछ बात करूँ तो कुछ बॉयज़ होते हैं वो ग्रुप वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं कि हम सेम स्टेट से हैं तो कुछ ग्रुप्स वगैरह बना लेंगे, और अगर आप ग्रुप्स बना के किसी को भी आप टॉर्चर करने या परेशान करने की कोशिश करते हैं, अगर उसने कंप्लेंट की तो आपके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो मेक श्योर करें ये ग्रुप वगैरह ना बनाएँ, सब मिलकर ही रहें। एआईटी इज़ ए फाइन कॉलेज, बट यहाँ पर हर बात के लिए आप छोटी-छोटी सी बात के लिए आप पे फाइन लग जाएगा। अगर आप एकेड्स में जा रहे हो, अगर आप आईडी कार्ड भूल गए तब भी आप पे फाइन लगेगा, अगर आप टाई भूल गए तब भी आप पे फाइन लगेगा। स्लीपर्स में हो तो ऑब्वियसली आप पे फाइन लगेगा और आपको पनिशमेंट भी दी जाएगी। तो ये मेक श्योर करें कि आप पर यहाँ बात-बात पे फाइन लग सकता है, तो यहाँ गलतियाँ बिल्कुल ना करें। तो यहाँ पर डिसिप्लिन बना के रखें, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करें, तो आपकी यहाँ लाइफ अच्छी हो सकती है, अन्यथा आपको फाइन देते-देते ही आप परेशान हो जाओगे। अगर मैं मेरिट्स की बात करता हूँ तो कुछ मेरिट्स हैं। डिसिप्लिन, तो बिल्कुल डिसिप्लिन में जो लोग रहना चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया कॉलेज है। बिल्कुल आप डिसिप्लिन में रहोगे यहाँ पर। सेकंड पॉइंट की बात करूँ, सिक्योरिटी, इस कॉलेज में अगर आप आ रहे हो तो आपकी प्रॉपर सिक्योरिटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर्मी कॉलेज है, प्रॉपर सिक्योरिटी मिलेगी आपको। अगर मैं बात करता हूँ थर्ड पॉइंट की, तो हाँ स्कॉलरशिप स्पेशली फॉर द गर्ल्स, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका था कि यहाँ स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा मिलती है गर्ल्स को। तो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है गर्ल्स के लिए, बॉयज़ को इतनी सारी नहीं मिलती है, लेकिन गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप बहुत सारी है। प्लेसमेंट की बात करूँ तो प्लेसमेंट अच्छी है कॉलेज की, ठीक है 90% प्लेसमेंट हो जाती है, लेकिन आप ये ना सोचें कि प्लेसमेंट जो हो रही है सबकी हाईएस्ट पैकेज जा रहे हैं। लगभग लगभग प्लेसमेंट हो जाती है। आप लोग प्लेसमेंट की स्टेट्स देख सकते हैं, किसी की 5 लाख 6 लाख भी लगी है, और बाकी अगर बात करें हाईएस्ट सैलरी जो मिली है, हाईएस्ट प्लेसमेंट है, वो अच्छी खासी 52 lakhs ये भी यहाँ पर लगी है। तो ये डिपेंड्स कर रहा है आप पे, आप यहाँ पर कितना फोकस कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद बात करूँ मैं कंसिस्टेंसी की, तो यहाँ पर जितने सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आकृतियाँ होती हैं, तो उससे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है और आपको फोर्स किया जाता है उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर बात करूँ कॉलेज में फ्यूअर स्टूडेंट्स कम है, लेकिन कैंपस इतना बड़ा नहीं है, तो आपको छोटे कैंपस में भी लगेगा कि हाँ, कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर बात करें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, तो कैंपस बस थोड़ा-सा छोटा है। अगर बात करूँ एआईटी कल्चर की, तो एआईटी कल्चर है कि आप गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अगर आप अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट दोगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आप नहीं भी दोगे रिस्पेक्ट तो वो करवा लेंगे। समझ रहे हो ना? बढ़िया है। अगर सेंस ऑफ सिक्योरिटी फॉर पेरेंट्स की बात करूँ, तो इस कॉलेज में अगर आप आ रहे हो तो पेरेंट्स के लिए एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो जाती है, क्योंकि आपको बाहर जितना अलाउ नहीं किया जाएगा फर्स्ट ईयर में, क्योंकि आपने पहली बार अपने घर से निकले होते हो, तो इतना 6 मंथ के लिए आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो पेरेंट्स के लिए सिक्योरिटी रहती है कि बच्चा कॉलेज में है तो सेफ़ है। तो ये भी है, एक मेरिट में आता है। किचन की बात करूँ तो ओनली फॉर गर्ल्स, गर्ल्स को ही किचन यहाँ दिया जाता है। बॉयज़ के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी अलाउ नहीं है। अगर वो भी, अगर मैं बता चुका हूँ पहले ही, अगर आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तब अगर आप पकड़े गए तो आप पे फाइन है। तो मेक श्योर करें कि आप, होता है कुछ लोग होते हैं जो केटल या इंडक्शन वगैरह लेके आते हैं, और फर्स्ट ईयर में और ज़्यादा चेकिंग हो रही होती है आपके रूम्स वगैरह की। तो फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें, केटल या इंडक्शन लेके आएँ, माहौल देखें, उसके बाद जो भी करना है वो देख लें अपने हिसाब से। अगर बात करूँ सीनियर सपोर्ट्स, तो बहुत ही अच्छी सीनियर सपोर्ट मिलेगी आपको। अगर आप अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करोगे, उनसे इंटरेक्ट करोगे, तो वो आपकी सपोर्ट भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपनी सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो या रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो हो सकता है सीनियर से आपकी ज़्यादा ना बने, आपको पनिश करते रहें। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रख के चलें। अगर मैं डीमेरिट्स की बात करूँ तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे सही नहीं लगते, या कुछ डीमेरिट्स हैं कॉलेजेस की। वो पहला पॉइंट मैं रखूँगा एमआई रूम का। एमआई रूम की अगर बात करूँ, 24/7 बोलते हैं अगर फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन एमआई रूम यहाँ पे सिर्फ 2 घंटे के लिए खुला रहता है। तो ये मुझे कुछ डीमेरिट लगता है। सेकंड पॉइंट इज़ लैक ऑफ रूम्स। रूम्स की कमी है फर्स्ट ईयर में, या बात करूँ ओवरऑल बात करूँ तब भी रूम्स की कमी है, क्योंकि एवरी ईयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज़ किए जा रहे हैं। लास्ट ईयर भी 60 स्टूडेंट्स इंक्रीज़ किए गए थे, इस ईयर भी 60 इंक्रीज़ किए गए और नेक्स्ट ईयर भी 60 इंक्रीज़ किए जाएंगे। तो लैक ऑफ रूम्स हैं, आपसे बोला जाएगा या किसी साइट पे आपको लिखा देखा भी होगा आपने, 2 लेट या 3 लेट्स में आपको रखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप फर्स्ट ईयर में आ रहे हो, कुछ हॉस्टल ऐसे भी हैं जहाँ 5 लेट या 6 लेट बैरेक्स में भी आपको रखा जाएगा। तो ये आप पॉइंट क्लियर करके आएँ, अपने माइंड मेंटली या फिजिकली प्रिपेयर होकर आएँ कि ऐसा नहीं है कि आपको कुछ डबलेट या ट्रिपलेट मिलेंगे। लेकिन मैक्सिमम अगर बात करें, कुछ ब्रांचेस को 5 लेट या 6 लेट बैरक्स में भी रखा जाएगा। अगर उसके बाद बात करूँ मैं लैक ऑफ हॉस्टल्स, फर्स्ट ईयर में तो आपको हॉस्टल मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कंपलसरी होता है एफिस के लिए कि उन्हें उस कॉलेज में रखा जाए। लेकिन अगर बात करूँ मैं सेकंड ईयर की, तो वहाँ पर लैक ऑफ हॉस्टल है। अबाउट 50 to 60% बच्चे होते हैं, उन्हें आउट ऑफ
कैंपस कर दिया जाता है, हॉस्टल नहीं दिया जाता है। अभी मेरे 2 दिन पहले ही मेरी जो लिस्ट आई है हॉस्टल की, उसमें 50% स्टूडेंट्स को हॉस्टल नहीं मिला है, सिर्फ 50% को ही मिला है। तो मेक श्योर करें कि आप कॉलेज में आ रहे हैं तो अपनी सीजीपीए मेंटेन करके रखें, अपनी अटेंडेंस मेंटेन करके रखें। अगर आप अपनी सीजीपीए और अटेंडेंस मेंटेन करके नहीं रख रहे हैं तो हो सकता है आपको भी हॉस्टल ना मिले। और आप कॉलेज आ रहे हैं तो हॉस्टल लाइफ या जो भी है कॉलेज लाइफ तभी तक है जब आप हॉस्टल के या कैंपस के अंदर हो। अगर कैंपस के बाहर अगर आप हो गए तो आप कितना ही कॉलेज आओगे ये आपको भी पता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर करें कि फर्स्ट ईयर में आप आ रहे हो तो पढ़ाई भी आपको करनी है और अपनी अटेंडेंस भी बना के रखनी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे सीजीपी और आपकी अटेंडेंस के बेसिस पे ही एक मेरिट लिस्ट निकलती है हॉस्टल अलॉटमेंट की, उसके बेसिस पे आपको हॉस्टल मिलेंगे। तो अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूँ, फाइन, तो यहाँ मैं ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ कि यहाँ पर बात बात AIT से फाइन कॉलेज, यहाँ बात बात पर आप पे फाइन लग जाएगा। अगर छोटी सी भी आपने कोई गलती कर दी तो आप पे फाइन इम्पोज कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, आप कुछ भी करें आपको फाइन आप पर नहीं हटाया जाएगा। लीव की बात करूं तो यहाँ पर लीव मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप, हो सकता है कि आप पूरी ईयर हो जाए आपकी तो एक बार ही आप घर पे जा पाओ, तो आपको लीव बहुत आसानी से यहाँ पर नहीं मिलती है। तो ये थोड़ा ड्रॉबैक है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि आपको लीव नहीं मिलेगी यहाँ पर आसानी से। फॉर्मल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करें कि आपको फॉर्मल्स लगाने पड़ेंगे फर्स्ट ईयर में। अगर आप यहाँ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आ रहे हो, अबाउट 3 to 4 मंथ्स आपको फॉर्मल्स में रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर आने से पहले मेक श्योर करें कि आप अपने साथ फॉर्मल्स लेके आएँ। 3 to 4 जो ड्रेस हैं फॉर्मल्स की आप ज़रूर लेके आएँ अपने साथ, फॉर्मल शूज़ लेके आएँ और टाई वगैरह आप मेक श्योर करें लेकर आएँ, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी और आपको फॉर्मल्स पहने बिना नहीं रखा जाएगा, आपको फॉर्मल्स लगानी ही पड़ेंगी। तो मेक श्योर करें कि आप अपने साथ फॉर्मल्स लेकर आएँ। मेरिट्स बताया, कुछ डीमेरिट्स के बारे में बताया, तो इन सबको आपको रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा अगर आप इस कॉलेज में आते हो। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसे बस सिर्फ चैलेंज करने सारे रूल्स और रेगुलेशन या डिसिप्लिन में नहीं रहना है, तो मैं आपसे कहूँगा आप इस कॉलेज में ना हो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ 1-2 कमेंट्स देखे थे, उनमें एक बंदा था वो बोल रहा था कि सर मेरी फाइट करने की बहुत गंदी आदत है, मेरी किसी से भी लड़ाई हो जाती है, अगर मैं इस कॉलेज में आता हूँ अगर मेरी किसी से लड़ाई होगी तो क्या होगा। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा, आप अगर इस कॉलेज में आते हो तो आप पे एक्शन चले जाएंगे, आप पे फाइन लग सकता है, आपको पनिशमेंट मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मेक श्योर करें कि अगर आपके पास ऐसी गंदी आदतें तो उन्हें घर पर ही छोड़कर आएँ, तभी यहाँ पर आएँ। अगर आप ऐसे बंदे हैं जो NDA CDS इन सब की तैयारी करना चाहते हैं या आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट कॉलेज है। आप प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलेगा आपको, प्रॉपर डिसिप्लिन में आप यहाँ पर रहोगे। तो इन सब के बाद मैं बात करूँगा ब्रांच चॉइस फिलिंग की। तो जैसा कि आपको पता है आपकी चॉइस फिलिंग अभी चल रही है, कुछ लोगों ने कर भी दी होगी लेकिन कुछ लोग बचे हैं, जैसा कि आपने कमेंट सेक्शन में पूछा है कुछ लोगों ने कि कैसे करनी है, किसी को नहीं पता है कि कौन सी ब्रांच कितना ऊपर रखनी है किसको। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो ये जो ब्रांच चॉइस फिलिंग है, ये मैं जैसे कि डिमांड है अभी उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, और जो कॉलेज में अच्छी ब्रांचेस है उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। बाकी का किसी का प्रेफरेंस अलग होता है, किसी को किसी सेक्टर में जाना होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस की तो इसे सबसे ऊपर आप रखें अकॉर्डिंग टू मी, ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। देन आफ्टर IT या एंड देन इलेक्ट्रॉनिक्स। IT और इलेक्ट्रॉनिक्स में आप दोनों को शिफ्ट कर सकते हैं। प्लेसमेंट की अगर बात करूँ तो एवरेज जो प्लेसमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का IT से थोड़ा अच्छा है, तो इन दोनों को देख सकते हैं। लेकिन सिलेबस अगर बात करूँ आपको तो वो IT का थोड़ा सिंपल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी टफ ब्रांच भी पड़ जाती है, ये भी आप पॉइंट देखें उसके अकॉर्डिंग रखें। देन आफ्टर अगर बात करूँ ऑटोमेशन रोबोटिक्स न्यू ब्रांच है और इसको आप फोर्थ पॉइंट पर रख सकते हैं। देन आफ्टर मैकेनिकल ब्रांच, इसे अगर मैकेनिकल और ऑटोमेशन रोबोटिक्स में इन दोनों को आप ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। मैकेनिकल पुरानी ब्रांच है तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अगर ऑटोमेशन न्यू ब्रांच है, ये पॉइंट आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। इसके कोई एलुमनाई नेटवर्क नहीं है इतना, या आपके कोई सीनियर्स नहीं है इस कॉलेज में अभी, तो इस सारे पॉइंट्स है कि आप ऑटोमेशन और मैकेनिकल में देख सकते हैं, या ऑटोमेशन को ऊपर रखें, मैकेनिकल को अगर मेरी माने तो मैकेनिकल को थोड़ा ऊपर रख सकते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको एलुमनाई सपोर्ट और आपको सीनियर का सपोर्ट यहाँ पर रहा होगा। लेकिन ऑटोमेशन में ऐसा नहीं है, आप ही यहाँ पर अगर आप ऑटोमेशन रोबोटिक्स में आओगे तो आप ही यहाँ पर सीनियर बन रहे होगे। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखें। बस यही है, ऊपर नीचे आप कर सकते हैं चॉइस फिलिंग में तो। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, अगर आपने चॉइस फिलिंग अगर एक बार कर दी है, अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी तो आप उसे चेंज नहीं कर पाओगे। तो चॉइस फिलिंग बहुत ही आराम से और अच्छे से करें। ये प्रेफरेंस मेरे अकॉर्डिंग है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं ब्रांचेस रखने के लिए। बाकी का आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसे आप टॉप पे रख सकते हैं। और ये चीज़ रखें, अगर आपकी रैंक थोड़ी पीछे है तो ये फॉलो कर सकते हैं, ये वाला प्रेफरेंस जो मैंने आपको दिया है ब्रांचेस का, ये फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आपकी रैंक थोड़ी अच्छी है तो आप मेक श्योर करें जो ब्रांच आपको चाहिए वो ही ऊपर रखें। अगर जो ब्रांच आपको अलॉट हो गई देन आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है उसे चेंज करवाने के लिए। एंड दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू। एंड मेक श्योर करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। थैंक यू।